नमस्कार साथियों, जैसे कि मैंने अगली क्लास में आपको HCF के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, आज उससे आगे लेके चलेंगे। जो आज के क्वेश्चन हैं वो LCM और HCF के मिक्स क्वेश्चन हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके अवश्य बताना। जो क्वेश्चन हैं लगभग 9-10 क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 2842 के LCM और HCF किस अनुपात में होंगी। दो संख्याएं आपको दी गई हैं, 28 और 42 दो संख्याएं दी गई हैं। इसका LCM और HCF इसका रेशियो आपको बताना है, क्या रेशियो होगा। फर्स्ट है ऑप्शन आपका 6:1, सेकंड ऑप्शन है 2:3, थर्ड ऑप्शन है आपका 3:2, फोर्थ ऑप्शन है 7:2। ये आपका फोर्थ मतलब ऑप्शन दिया गया है। तो इसे हमने करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन एंड को प्राइम नंबर से हमने बताया था, कर सकते हैं को प्राइम फैक्टर से। तो 28 का को प्राइम फैक्टर क्या होगा, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, 4 और 7 हो जाएगा। यानी 4 और 7 में कुछ भी नंबर ऐसा नहीं जो दोनों नंबरों में से अब कॉमन आ सकता है। ऐसे 42 का को प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो इसका 6 × 7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 2 कितने हो जाएंगे, 2⁴ यानी 2 बार हो जाएंगे। यहाँ पर 2 ओनली 1 बार हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 × 3। जब भी LCM लेते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो भी लेते हैं और जो नहीं होता है वो भी लेते हैं। तो LCM के लिए क्या करेंगे, LCM 7 कॉमन है इन दोनों में, 7 है तो 7 लिख लेंगे इंटू 2⁴2 यानी 2 बार दिए गए, यहाँ पर 2 ओनली 1 बार दिए गए तो हम 2⁴2 लेंगे, यानी 2 दो बार दिए गए वो लेंगे। उसके बाद 3 कॉमन नहीं मिलता है तो वो भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21 4 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 आपका क्या हो गया, LCM हो गया 84। HCF के लिए क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन होते हैं वही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 कॉमन है तो 7 लेंगे इंटू, और क्या कॉमन है, 2 ओनली 2⁴2 नहीं, ओनली 2⁴2 होगा, ओनली 1 2। तो 7 2 कितना हो जाएगा, 14। तो आपका HCF कितना आ गया, 14 आ गया, और LCM कितना, 84। रेशियो आपको बताना है तो 84 रेशियो 14 बन जा 14, 14 6 84। LCM और HCF का रेशियो कितना आया, 6:1 आया। ऑप्शन आपको दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिया गया है, यही आपका आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 12 है, यानी HCF 12 है, उनका LCM आपको बताना है। HCF आपको दिए, जो संख्याएं आपको दी गई इस रेशियो में 2:3:4, और आपको HCF दे दिया गया है कितना, 12 दे दिया गया है, यानी 12 दे दिया गया। उसके बाद आपको बताना है LCM क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन है आपका 144, सेकंड ऑप्शन है 192, थर्ड ऑप्शन है 96 और फोर्थ ऑप्शन है 72। इसे हम क्या करेंगे, जब भी मुझे HCF दे दिया जाए और संख्याओं का रेशियो दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं, HCF जो दिया गया है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, उसके बाद LCM ले लेंगे। या अगर ऐसा नहीं करना है तो 12 को इधर रखूँ, 2 3 और 4 का LCM कितना होगा, 2 3 4 का LCM कितना हो जाएगा, लगभग 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। HCF और जो इनका LCM आया है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144। ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया। क्या हो गया, LCM कितना आया, 144 आया। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ही आपको दिया गया है।
तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपकी संख्याएं रेशियो में दी गई हैं और एचसीएफ आपको दिया गया, एलसीएम पूछा गया है, तब ऐसा करेंगे, एचसीएफ को इधर ही रखेंगे, 12 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद जो रेशियो नंबर का दिया गया है उनका हम एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया है, दो संख्या 3:4 हैं, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है, यदि उनका एलसीएम 240 है। एलसीएम कितना है, एलसीएम 240 दिया गया है, एलसीएम 240 दिया गया है। उन दोनों में से सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या आपको बतानी है, छोटी संख्या क्या होगी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है आपके 100, सेकंड ऑप्शन है 80, थर्ड ऑप्शन है आपका 60 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 50। तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, या फिर x हम यहाँ पर मान सकते हैं। अगर x यहाँ पर मान लेंगे, 3x और 4x का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और एलसीएम आपको दिया कितना है, 240 दिया है, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, कितना हो गया, 24। तो x बराबर आपको 20 यानी 20 दिया गया है। और आपको पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछी है। छोटी संख्या क्या है इसमें, सबसे छोटी जो आपको रेशियो में सबसे छोटी है उसी में वही सबसे छोटी संख्या होगी। क्या है, 3x सबसे छोटा है, तो x बराबर आपको कितना आएगा, 20 आ गया। तो 3 × 20 आपका कितना हो जाएगा, 60। तो आपकी सबसे छोटी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 60 होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है। दो संख्याएं हैं, कोई संख्याएं दो हैं, उनका एलसीएम आपको दिया गया है, एलसीएम 48 यानी 48 दिया गया है। यदि वे संख्याएं 2:3 हैं, उनके रेशियो, उन संख्याओं का रेशियो क्या है, 2:3 है, तो उनका योग कितना होगा, योग कितना होगा, यानी कोई दो संख्याएं a + b आपको बताना है, योग क्या होगा। a/b का जो रेशियो दिया है 2:3 गया, और इसका एलसीएम 48 दे दिया गया, और इसका योग आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 28 है, बी ऑप्शन है 32 है, सी ऑप्शन है आपका 40 और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 64। तो इसे हम कैसे करेंगे भाई, जो मैंने अभी इस क्वेश्चन में किया वही इस क्वेश्चन में होना है। ठीक है, उसमें छोटी संख्या देखी थी, ठीक है, इसमें आपको दोनों नंबरों का योग बताना है, यानी सम बताना है। तो इसका जो एलसीएम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x बराबर आपको कितना दे दिया गया, 48 दे दिया गया, 6 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। x इक्वल कितना आया, 8 आ गया, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो 2 और 3 कितना हो गया, 2x + के 3x, यानी योग ही तो आपको बताना है, योग यानी सम। 2 और 3 कितना हो गया, 5x हो गया, और 5x यानी x बराबर 8 दे दिया गया, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, कितना हो जाएगा 40। आपका जो नंबर है उसका सम, यानी इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 40। ऑप्शन आपको दिया गया 28 32 40, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन, इसे अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसे अरेंज कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका सम और एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक का जो रेशियो दिया गया है वो है 7:12 दिया गया है, और उसका एचसीएफ आपको दिया गया है, एचसीएफ आपको 4 दे दिया यानी 4 दे दिया गया है। तो छोटी संख्या आपको बतानी है, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है आपका 12, फोर्थ ऑप्शन है आपका 8। तो इसे देखिए, पहले यहाँ पर सम होना चाहिए 7, ऐसे दो नंबर डिवाइड करना है 7 को, जिसका सम हो वो कितने जोड़ने पर 7 होना चाहिए, और उसका जो एलसीएम है वो कितना आना चाहिए 12 होना चाहिए। तो इसे हम किस नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, 3 और 4 में कर सकते हैं। 3 और 4 कितना हुआ 7 हुआ और 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और आपको एचसीएफ दे दिया गया है, एचसीएफ दे दिया गया है तो सीधे ही हम डायरेक्ट कर लेंगे, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3, और तो छोटी संख्या में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया 20, 16, 12 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी दो संख्याएं हैं, इनका रेशियो दिया गया है, यानी दो संख्याएं ए और बी मान लीजिए, इसका जो रेशियो दिया गया है वो कितना है 5:6 दे दिया गया है, ठीक है। उनका एलसीएम वो एचसीएफ दिया गया आपको, एचसीएफ आपको दिया गया है 4। तो एलसीएम आपको बताना है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन है आपके 120, सेकंड ऑप्शन है 90, थर्ड ऑप्शन है आपका 98 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 96। तो इसे हम कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने अभी पहले बताया था, 5 और 6 का सीधा हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 30 हुआ, यानी x मान लेंगे तो ये 30x हो जाएगा। एचसीएफ आपको कितना दे दिया गया 4 दे दिया गया, 4 और जो इसका रेशियो का जो एलसीएम दिया उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 × 4 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपको दिया गया है 120। इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर आपको रेशियो दिया गया तब ऐसा आप करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 21 और 84 हैं, यानी 21 और 84 हैं। यह दी गई संख्याओं का रेशियो 1:4 हो तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जो एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो आपको दिया गया है 21 और 84, यानी रेशियो नहीं, जो एलसीएम और एचसीएफ आपको क्या दिया गया है ये 21 और 84 आपको दिया गया है। एलसीएफ आपका 21 है और एलसीएम 84 है। यह दी गई संख्याओं का रेशियो, संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है, रेशियो है 1:4, कितना है 1:4 है। तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या आपको पूछी है, छोटी संख्या क्या होगी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 12, सेकंड ऑप्शन है 108, थर्ड ऑप्शन है 48 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 84। तो इस टाइप से जब आ जाएं और संख्याओं का रेशियो दे दिया जाए, हमें एलसीएम से कुछ मतलब ही नहीं है,
क्योंकि हमें ओनली एचसीएफ देखना है। एचसीएफ हमारा कितना 21 है। अब रेशियो में जो सबसे छोटी संख्या होगी भाई, सबसे छोटी संख्या रेशियो में छोटा है, बोलो संख्या भी छोटी होगी, तो 21 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा। सबसे छोटी बतानी है, कौन सी बतानी है, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे बड़ी संख्या बतानी, छोटी नहीं बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है, क्योंकि छोटी हम देखते हैं तो 21 ही होगी, 21 इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी बड़ी संख्या आपको पूछी गई है। बड़ी संख्या क्या है 4 में हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 21 का, 21 4 जा कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। आपकी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 84। ऑप्शन दिया गया है 12, 108, 48 यानी 84। क्वेश्चन नंबर डी मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है, यानी दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है 36 है, तथा उनका मासा यानी एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ आपको दिया गया है 4, एचसीएफ आपको 4 दिया गया है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं, यानी कितने जोड़े बन सकते हैं इस प्रकार की संख्याओं का, कितने जोड़े बनेंगे। तो एचसीएफ पहले हम क्या करें, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है आपका 2, थर्ड ऑप्शन है आपका 3, फोर्थ ऑप्शन है आपका 4। यानी इस प्रकार के जोड़े कितने बनेंगे, इनको मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 36, उनका एचसीएफ 4 होना चाहिए, और उनके मतलब कितने जोड़े इस प्रकार की संख्याओं के बन सकते हैं। अगर इस टाइप से आ जाए, आपको जोड़े पूछ लिए जाएं, युग्म पूछ लिए जाएं, तो हम क्या करेंगे, जो योग दिया गया है उसमें 4 से डिवाइड मतलब एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। 4 9 जा कितना हो गया 36, कितना हो गया 36 हो गया 36 हो गया। इसके युग्म कितने हो सकते हैं, एक तो आपका हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा, कोप्रामी के बनाने युग्म 7 2 हो जाएगा, और 4 5 हो जाएगा, और आपके 8 और 1 का हो जाएगा, 8 और 1 का हो जाएगा। और कोई युग्म आपके नहीं बन सकते हैं जिन्हें ऐड करने पर 9 होना चाहिए और को प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसे कोई है युग्म तो बताइए हमको। 4 5 हो गया, 7 2 हो गया, और 8 1 हो गया, और तो कोई युग्म नहीं है। तो आपके युग्म कितने बने, एक ये 2 3, कितने 3 हुए, तो आपके युग्म कितने बनेंगे 3 बनेंगे। 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का मासा यानी एचसीएफ और उनका गुणनफल, यानी एचसीएफ आपको दिया गया है 15 और गुणनफल यानी a इंटू बी, इनका जो मल्टीप्लाई दिया गया है वो कितना होगा 63 इतना हो गया। यानी एचसीएफ का इतने यानी 15a और 15b, यानी ये संख्याएं हैं। एचसीएफ का मतलब क्या हो, दोनों में कॉमन 15 कॉमन है, ठीक है। ये आपको दे दिया गया है 6300। तो बताइए ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है आपका 2, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है 1। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, तो 15a और 15b, इसका जो मल्टीप्लाई आपको दिया गया है 16300 दे दिया है, 6300 दे दिया गया। हमसे डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा 15 4 जा 16, 52 जा 30 हो जाएगा। अब इससे हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 कितना बचा 12 बचा, 120 हो गया। 15 8 जा कितना हो जाएगा 28, यानी a इंटू बी आपको कितना आ गया 28 आ गया। ऐसे संख्याएं कितनी होगी जिनका मल्टीप्लाई करने पर 28 होना चाहिए, क्या कौन सी होगी। एक तो आपका कोप्रामी नंबर देखने ओनली 14 और 2 नहीं होगा, 7 और 4 हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा, और
ऐसा नंबर कौन सा और होगा, और तो आपका नहीं होगा, और 28 और 1 यानी 2 युग्म बन रहे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 28 आ रहा है। तो इस प्रकार के 2 ही युग्म होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर इतना हो जाएगा और उनका HCF 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सेकंड करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 2 संख्याओं का योग 216 है। 2 संख्याओं का योग यानी a + b आपको दे दिया गया है 216 यानी 216 दिया गया है, तथा उनका मासा 27 है। यानी HCF कितना दिया गया है, HCF आपको दिया गया है 27 यानी 27 दिया गया है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं, जो आपको अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ही करना है। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 3, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 0। ऐसे कितने जोड़े होंगे, हमने क्या बताया था, सीधे हम क्या करेंगे 27 का इसमें मल्टीप्लाई, या फिर जैसे हमने ये बताया इसमें मल्टीप्लाई में था उसमें ऐड में है, यानी 15 यानी 27A + 27B इतने बराबर कितना दिया है 216 दिया गया है। कॉमन कितना आ रहा है 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, तो A + B आपको कितना 260 यानी A + B कितना आ रहा है 216 में हम कितने 27 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27, 8 का कितना होता है 8, हाँ 27, 8 का कितना हो जाएगा 216 होता है। तो A + B आपको कितना आया 8 आया। यानी कितने जोड़े बनेंगे बताइए, जिन्हें जोड़ने पर 8 होना चाहिए। एक तो आपका हो जाएगा 3 और 5 का हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, और 3 5 के बाद 7 1 हो जाएगा, 7 1। और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिन्हें ऐड करने पर कोप्राइम नंबर होने चाहिए, जिन्हें ऐड करने पर 8 आना चाहिए। तो इस प्रकार के युग्म आपके कितने हुए 2 हुए, कितने हुए 2 हुए। तो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन थे जो ये आया था आपका दिल्ली पुलिस में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका SSC CHSL में आया था। तो ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज जो क्लास हुई आपकी, मतलब आज की जो LCM और HCF की क्लास लगभग 1 या 2 रह गई हैं, वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपके सिंप्लीफाई होगा। तो अगर आज की क्लास में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट करके अवश्य बताना। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।